Hello, Namaste. This is Dr. Swarup Datta, Principal of North Valley School, Chhatrapati Sambhajinagar, that is Aurangabad in Maharashtra. So today I'm here to share with you a very important and interesting story. और ये स्टोरी कहीं बाहर का नहीं है, कोई अनजाना स्टोरी नहीं है. इट्स अ नोन स्टोरी. इट्स अबाउट महाभारत. बट महाभारत का एक कॉन्वर्सेशन में आप लोगों को बताना चाहूँगा जो शायद आप लोगों को ये मदद करे समझने के लिए कि आज की पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए और बच्चों को बड़ा करने में या बच्चों में जो इनडिसिप्लिन है इसके पीछे वजह क्या है. तो पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो कॉन्वर्सेशन है ये बिटवीन दुर्योधन एंड कृष्णा ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है. सो ऑलमोस्ट डेडलॉक सिचुएशन बन चुका है, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है. बट कृष्ण ने सोचा कि एक लास्ट टाइम लेट मी ट्राई टू मेक दुर्योधन अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर ही इज़ डूइंग इज़ अधर्मा. तो उन्होंने दुर्योधन के पास गए और उन्होंने बाकी जो 5 गांव की कहानी है वो सबको मालूम है कि दुर्योधन ने बोला मैं बिना युद्ध का 5 गांव तो छोड़ दो, एक निडल के ऊपर जितना ज़मीन आ सके, एक सुई के आगे जितना ज़मीन आ सके ऊपर उतना भी ज़मीन नहीं दूंगा. सो देन कृष्णा सेड दिस इज़ अधर्मा, जो आप कर रहे हो वो गलत है और अधर्म है. तो दुर्योधन ने बहुत एक ऐसा जवाब दिया जो सभी की आंख खोलने के लिए काफ़ी है. सो व्हाट इज सेड वाज, हे कृष्णा, जनामि धर्मम नचामे प्रवृत्ति, जनामे न अधर्मम नचामे निवृत्ति, केनापि देवेना हृदय स्थितेना जथा निजुक्तोस्मि तथा करोमि. It's a very important conversation you have to understand. It's in Sanskrit, but I'll translate that for you. दुर्योधन बोल रहा है कृष्णा मुझे धर्म मत समझाओ. डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन मी व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज अधर्मा. आई नो दैट वेरी वेल. मैं वही टीचर के पास पढ़ के बड़ा हुआ हूँ जिस टीचर के पास युधिष्ठिर ने पढ़ा, अर्जुन ने पढ़ा, भीम ने पढ़ा, सारा पांडव के जो कितने 5 भाई थे वो पढ़े हुए हैं. उनको अगर धर्म आता है मुझे भी उतना ही धर्म आता है क्योंकि हमारा टीचर कॉमन है, दैट इज द्रोणाचार्य. हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे धर्म क्या है अधर्म क्या है मालूम नहीं है. मेरा प्रॉब्लम कुछ और है. वो प्रॉब्लम क्या है, जनामि धर्मम नचा में प्रवृत्ति. मुझे मालूम है धर्म क्या है, मुझे करने का मन नहीं होता धर्म. जनामि अधर्मम नचा में निवृत्ति, मुझे ये भी मालूम है अधर्म क्या है, बट अधर्म करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ. इनडिसिप्लिन होने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ. बुरा करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ. क्यों? केनापि देवेना हृदय स्थितेना जथा निजुक्तोस्मि तथा करोमि. एज इफ अ डेमन इज इनसाइड मी. एक राक्षस मेरे अंदर में बैठा हुआ है और वो मुझे जैसे आदेश कर रहा है, एज ही इज ऑर्डरिंग आई एम डूइंग एग्जैक्टली दैट. सो आई एम doing this out of compulsion, as if someone sitting inside me is commanding me to do it and I cannot resist doing something that is injustice, unfair, and I don't feel like doing anything that is dharma. तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है. ये जो केनापि देवेना हृदय स्थित है ना, ये जो राक्षस अंदर बैठा हुआ है, क्या ये राक्षस हमारे बच्चों के अंदर भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है. कैसे? पहली चीज़ तो ये समझने वाली बात है कि टीचर कॉमन था. सो स्कूल एक ही था. एक ही स्कूल में आप देखोगे कुछ बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, वेरी डिसिप्लिन, वेरी ओबीडियंट, एंड इन द सेम स्कूल यू विल फाइंड देयर आर चिल्ड्रन हु आर एब्सोल्युटली इनडिसिप्लिन्ड, disobedient, disrespectful towards teachers. So how did all this happen? So this has a very great role. If you understand what happened to Duryodhana, you will be able to understand the syndrome or the disease that he was suffering from, the psychological disease of doing something that is not right. तो उसका मन में ये तो क्या था, वो बचपन से बड़ा हुआ एक पिताजी जो अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं, एंड लिटरली ही वॉज ब्लाइंड एंड ऑल्सो ही वॉज ब्लाइंड अबाउट हिज सन. बच्चे का बुराई वो देख ही नहीं सकते. कोई भी आके दुर्योधन के बारे में कुछ कंप्लेन किया होगा तो धृतराष्ट्र ने उसको कभी सुना नहीं, एंटरटेन नहीं किया. हमेशा अपने बच्चों के ऊपर ब्लाइंड फेथ रखा और सपोर्ट किया उनको इन देयर even if they have done something that is wrong. Second thing, so अंधा पिता. दूसरी, एक माँ जिसके आंखों में पट्टी बंधी हुई है. So the mother is also not willing to see beyond what the father is seeing. उनको भी रियलिटी दिखना नहीं है, पट्टी बंधी हुई है वो. तीसरा, एक मामा जो हमेशा उसके मन में कुछ खराब वर्ड्स डाल रहे हैं, बैड थॉट्स डाल रहे हैं. तो एक रिलेटिव सर्कल वैसे जिन्होंने हमेशा अपने भांजे को गलत सजेशंस दिया, गलत एडवाइसेस दिया,
उसको बिना मतलब का फालतू के एम्बिशियस बना दिया. सो ऑल दीज थिंग्स वॉज द थर्ड कंडीशन. सो ये तीनों कंडीशन क्या आज के बच्चों के लिए लागू है? यस. यू सी many, I have dealt with many parents. I talk with different schools as a master trainer. I visit across different schools of the country. I have seen one common problem, the children who are not disciplined in school, their fathers have this thing called Dhritarashtra syndrome. They do not want to see the reality of their children. आंखों में the अंधे जिसको बोला जाता है, they are blinds, they are blind people, blind for their about their children. Whatever they are doing, they do not see that something is going wrong and they need to take action. तो एक अंधा सपोर्ट, एक अंधापन जो धृतराष्ट्र में देखा गया था. अंधा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आंखों से ना देखते हुए भी अगर मन की आंखें खुला रहे, if your wisdom is open, then the visibility of the real eye does not really matter. But वहाँ पर धृतराष्ट्र ने वहाँ पर भी पर्दे गिरा दिए थे. He was blind, not only because he was not able to see, visibility was low, but also he was blind in faith and support for his son who was doing things that is wrong. तो आज के दिन में भी ऐसे पिताजी या फादर्स मौजूद हैं जो बच्चों के ऊपर ब्लाइंड फेथ रखते हैं. उनको प्यार दिखाने का एक ही रास्ता मालूम है कि बच्चे को हर हाथ पे सपोर्ट करो, और बच्चों के लिए टाइम अगर नहीं दे सकते उनके लिए गुड्स दे दो, गिफ्ट्स दे दो, जो उनको चाहिए वो दे दो. सो दे गेट एवरीथिंग ईजी. एंड द पेरेंट्स आर, द फादर इज ब्लाइंड एंड द मदर इज वेयरिंग दैट पट्टी दैट गांधार यूज्ड टू वेयर. तो आज के दिन में भी ऐसे माएँ हैं जो आंखों में पट्टी बांध कर रखी हुई है, और अगर पापा गलत भी हो रहे हैं, मैं उनको पॉइंट आउट नहीं कर रही हैं, या फिर खुद भी करना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते कि बच्चों में क्या गलती है और उस गलती को कैसे सुधारा जाए. सो दे टेल दैट द एंटायर वर्ल्ड इज रॉन्ग, माई सन इज नॉट रॉन्ग. तो इन बच्चों में क्या होता है, स्कूल में जब कोई टीचर बच्चों के बारे में कंप्लेन करते हैं, दीज आर द पेरेंट्स हु कम एंड फाइट विद द टीचर्स. दीज आर द पेरेंट्स हु विल कम एंड आर्ग्यू विद द टीचर्स दैट मेरा बच्चे की गलती नहीं है, अदर चिल्ड्रन आर एट फॉल्ट और द टीचर इज एट फॉल्ट. तो ये एक बहुत कॉमन फिनोमेनन है, और जितने लोग एजुकेशन फील्ड में हैं, स्कूल्स में हैं, उन्हें मालूम है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, राइट. लेकिन पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते. पेरेंट्स को लगता है मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूँ और मुझे हर हालत में उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए. सो दिस इज अ धृतराष्ट्र सिंड्रोम. ऐसे ही करके दुर्योधन का मन में वो घुस गया था, जो चीज़ वो उसको बाद में वो जो इविल उसको कंट्रोल करता था, उसका एंट्री पॉइंट यही था, ब्लाइंडनेस ऑफ द पेरेंट्स, not literally but also sort of a symbolic blindness, जहाँ पर बच्चों की गलती, बच्चों को जो सीख देना चाहिए वो देते ही नहीं थे, बच्चों की गलती देख नहीं पाते थे, दुनिया गलत है, मेरा बच्चा गलत नहीं है. And then there are relatives, there are neighbors, there are these people who will tell whatever you're doing is wrong. स्कूल में जाके झगड़ा किया, बहुत अच्छी बात है, टीचर्स को अपने सुना के आ गया, बहुत अच्छी बात है. So there are people like that as well, and these are all shakunis, जिनका इंटेंशन इन पेरेंट्स का भलाई नहीं है. हमको सबको मालूम है कि शकुनी का इंटेंशन कौरव या फिर कुरु वंश का विनाशी था. ही वांटेड दीज पीपल टू फाइट विद ईच अदर, बिकॉज गांधार से जब उनके भाइयों के साथ पापा को अरेस्ट करके लाया गया था, उनको प्रिजन के अंदर डाल दिया गया था, उन्होंने तब कसम ली थी कि ये वंश को मैं पूरा बर्बाद कर दूंगा. और इनका जो बच्चों के साथ डीलिंग था, दुर्योधन के साथ जो डीलिंग था, दुशासन के साथ जो डीलिंग था, वो उसी का एक रिफ्लेक्शन है कि ही डिडंट वांट देयर बेटरमेंट इन एनी वे. उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. तो ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे फ्रेंडली नेबर्स, ऐसे लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सम पेरेंट्स बिकम सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर्स ऑफ द स्कूल, ये सारे आपको इस तरह का सजेशन देने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दैट, what will happen is this Dhritarashtra syndrome will impact you and your family, and it will make your child nothing but another Duryodhan. So this is something that every parent should be very careful about. चाहे आप स्कूल में झगड़ा करके आ सकते हो, टीचर को अपने डिफेंड कर लिया, अपने बच्चे को टीचर के सामने में, टीचर को गलत ठहरा दिया, इसमें किसी का नुकसान नहीं होता है. The teacher will still continue, the teacher will still get the same salary. Other parents will be there who will be appreciating the teacher, but the loss is only yours. आपके बच्चे का लॉस हो रहा है. जब वो टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करना सीख रहा है, जब वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना सीख रहा है, उसके नसीब में वही होने वाला है जो दुर्योधन के साथ हुआ था. दे विल फेस
the consequence of being, being indisciplined, the consequence of doing adharma, and karma has its own impact, as you all know. So this is something that we have to remember, that while we are doing, we are playing our role as a parent, parenting technique, कहीं पर भी गलती से धृतराष्ट्र सिंड्रोम ना आ जाए, जहाँ पर हम इतने अंधे हो जाए, पापा अंधा हो जाए, मम्मी पट्टी बांध के रखे, कान में गलत सजेशन देने वाले लोगों को हम लोग चारों तरफ इकट्ठा कर ले, और इसमें हमारे बच्चे इन द प्रोसेस दुर्योधन बन जाए, और जो सही है वो कर ना पाए, जो गलत है उसको करने से वो रोक ना पाए. बिकॉज इन स्कूल तो आप कर लोगे ये चीज़, जब वही बच्चा कॉलेज में जाता है, जब प्रोफेशनल फील्ड में जाता है, उसका जो इम्पैक्ट है उसको बाद में बहुत पछताना पड़ता है. सो इट इज़ ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो एज एन एजुकेटर, एज अ पेरेंट, एज अ फादर माई सेल्फ, आई हैव अ सन. I have directly trained many principals, many teachers across the, not only the country but outside the country as well. So this is my one very important suggestion to all the parents, that please do not let your child become another Duryodhana by becoming Dhritarashtra and Gandhari. आंखों की पट्टी हटाइए, रियलिटी को देखिए. बच्चा जहाँ गलत है उसको गलत को गलत बोलने के लिए आपको जो हिम्मत चाहिए और जो फर्मनेस चाहिए वो रखिए. मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि बी क्रूअल टू योर चिल्ड्रन, बी नॉट compassionate to your children, but being compassionate, being kind, and blindly supporting even in their wrongdoing is entirely different. So ये बहुत important चीज़ है. और अगर आप लोग किसी धृतराष्ट्र को जानते हो आपके अगल बगल में, किसी गांधारी को जानते हो अपने अगल बगल में, आपके स्कूल में, आपके नेबरहुड में, प्लीज़ मेक श्योर ये वीडियो ज़रूर शेयर करें. अगर उन्हें इनसे कुछ सीख मिल सके इस वीडियो से, सो इट मे चेंज one more child from becoming Duryodhana. और आज के दिन में, to be very honest, we need education, we need parenting in such a way that we produce lot of children with the dharmic thoughts of Yudhishthir and the karma of Arjuna, Bhim. So all these people are needed in the society. Mythology और mythology अलग चीज़ है, but then reality में हम लोग अगर mythology से कुछ सीख लेके उसको रियल लाइफ में लागू ना कर पाए, अप्लाई ना कर पाए, तो फिर माइथोलॉजी का कुछ वैल्यू नहीं है. इट इज़ जस्ट लाइक अनदर स्टोरी और अनदर पोएम. बट माइथोलॉजी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये रहता है कि हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है ये. सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड लर्न फ्रॉम महाभारत, फ्रॉम द रिप्लाई ऑफ दुर्योधन, एंड वाई दुर्योधन वेंट इन टू अ डायरेक्शन वेयर ही कुडंट कम बैक एट ऑल, एंड दैट हैड द फाउंडेशन इन हिज चाइल्डहुड. बचपन से उन्होंने भीम को जहर दिया था, उनका जेलसी मन में बचपन से आया था. उसके पीछे कारण था बैड पेरेंटिंग, बैड कंपनी, बैड सजेशंस, एंड नो वन टेलिंग देम व्हेन दे आर गोइंग रॉन्ग. सो इफ द स्कूल इज देयर राइट नाउ टू टेल यू वेयर योर चाइल्ड इज गोइंग रॉन्ग, प्लीज सपोर्ट द स्कूल. हमारे ज़माने में स्कूल में अगर टीचर एक चाटा भी मारता था और हम लोग घर में आके बोलते थे कि टीचर ने चाटा मारा, तो घर में एक और चाटा मिलता था कि तुमने क्या क्या कि टीचर को चाटा मारना पड़ा. बट आज के दिन में पेरेंट्स झगड़ने चले जाते हैं. कॉर्पोरल पनिशमेंट बैंड है. सो आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट. ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों को चाटा मारना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, बट बच्चे जहाँ गलत हो रहे हैं वहाँ पर उनको ज़रूर बोलना चाहिए कि आप गलत हो. एंड दैट विल मेक दैट शिफ्ट ऑफ द माइंड सेट ऑफ द चाइल्ड कि ओनली द गुड थिंग्स आर सपोर्टेड बाय माई पेरेंट्स, एंड एनीथिंग दैट आई डू रॉन्ग विल नॉट बी सपोर्टेड बाय माई पेरेंट्स, एंड दे विल at times take a very firm stand against me that if I'm doing something wrong, that will prevent them from doing something wrong. उसको आगे रोकेगा कि मेरे पेरेंट्स अगर मैं गलत हूँ मेरे साथ नहीं देने वाले हैं. यही सोच से बच्चा डिसिप्लिन हो जाएगा. तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न, एंड फॉर पेरेंट्स प्लीज स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पेरेंट्स, और खुद भी धृतराष्ट्र सिंड्रोम का शिकार ना हो. स्कूल्स के साथ कोऑपरेट करें. स्कूल और आप, डू नॉट फॉरगेट, यू आर प्लेइंग फॉर द सेम टीम. एक ही टीम, एक ही जर्सी, एक ही गोल वही है कि बच्चों की भलाई होना चाहिए, बच्चों को लाइफ में कुछ मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप हो. तो अगर गोल और मकसद सेम है, देन वाई द स्कूल एंड द पेरेंट्स आर फाइटिंग एट टाइम्स. कहाँ पर ये क्लैश कहाँ पर हो रहा है? क्लैश शकुनियों की वजह से हो रहा है.
सो कीप दिस शकुनीज अवे, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, हर एक स्कूल में ऐसा शकुनी है जो पेरेंट्स को भड़काने का काम करते हैं, पेरेंट्स के ग्रुप में अलग अलग मैसेज डालेंगे, आपको ऐसे कुछ बाई चांस स्कूल की तरफ से अगर कोई गलती भी देखा गया, आपको बोलेंगे जाके कंप्लेन कर दो, और स्कूल को थोड़ा सा महसूस कराओ कि कि उनको गलत वो हो रहे हैं, तो हम लोग कंप्लेन करेंगे, वी विल पुट द स्कूल इन ट्रबल. बट ट्रस्ट मी, इट कैन बी वेरी इजीली टॉक्ड एंड डिस्कस्ड एंड सेटल्ड. स्कूल की गलती को हर बार पॉइंट करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है. और स्कूल अगर आपके बच्चे की गलती पॉइंट कर रहा है, वो उस मकसद से नहीं कर रहा है कि आपके बच्चों को कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए उसका, या उसको बुरा लगे. उसको सुधारना ही टू टारगेट है. तो सुधारने के लिए डॉक्टर्स लाइक टू मेक अ चेंज इन द हेल्थ ऑफ द पर्सन, कभी पेट भी काटना पड़ता है. तो एक इंसान का पेट काटो तो वो दर्दनाक होता है, श्योर, बट इफ इट्स एन ऑपरेशन, तो वो दर्द के पीछे एक कैलकुलेटेड प्लान रहता है, और वो ऑपरेशन किया जाता है. ऑपरेशन करने के बाद उसका जो खराब ऑर्गन था या जो डिफेक्टिव ऑर्गन था, उसको निकाल दिया जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्यार करने का चक्कर में हम लोग बोलेंगे नहीं पेट काटेंगे ही नहीं, मुझे बहुत प्यार है अपना पेशेंट से या अपना रिलेटिव से, उसको ऑपरेशन ही नहीं करवाएंगे. सो दैट्स फूलिशनेस. ऑपरेशन करते वक्त उसको दर्द होगा, ऑपरेशन के कुछ दिन बाद दर्द होगा, बट लॉन्ग रन में वो हेल्दी और क्योर्ड रहेगा. बट ऑपरेशन अवॉइड करूंगा, अभी मैं नहीं करवाऊंगा, वो प्यार नहीं है, उसके साथ दुश्मनी निभाना हो गया. सो एट टाइम्स व्हेन लव बिकम्स इट बिकम्स योर एनिमी ऑफ योर चाइल्ड एज वेल. आपका जो प्यार आप दिखा रहे हो, उसको सपोर्ट करके, उसको कहीं पर वो गलत हो रहा है उसको नहीं बता के, आप उसके साथ दोस्ती या हमदर्दी नहीं निभा रहे हो, आप उसके साथ दुश्मनी निभा रहे हो. सो डोंट बी एन एनिमी ऑफ योर चाइल्ड. टीचर्स के बारे में घर में हमेशा अच्छा बात किया कीजिए, क्योंकि अगर बच्चे का मन में एक बार ये आ गया कि टीचर इज सपोज टू टीच मी बिकॉज द टीचर इज गेटिंग अ सैलरी एंड द टीचर इज नॉट गुड इनफ, उसी दिन से बच्चे का लर्निंग स्टॉप हो जाता है. आप अगर बच्चे को चाहते हो कि उस स्कूल में कुछ सीखे, उसका लर्निंग हो, टीचर को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करिए. हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर टीचर इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स लाइक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ नोबल प्रोफेशन. वी टेल भगवान के बाद दो ही चीज़ है, एक डॉक्टर है, एक टीचर है. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू बिलीव सो दैट वी गेट द नॉलेज फ्रॉम दैट गुरु. गुरु को अगर आप सोचोगे कि गुरु को कुछ नहीं आता है, गुरु तो अच्छे नहीं है, तो आप गुरु को जज करना जब शुरू करोगे, गुरु का कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका लर्निंग जर्नी स्टॉप हो जाएगा. सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दुर्योधना सिंड्रोम, स्टे अवे फ्रॉम धृतराष्ट्र सिंड्रोम, स्टे अवे फ्रॉम गांधारी सिंड्रोम, एंड डू व्हाट रियल धर्मा इज. आज के दिन में अगर हमारे बच्चों को हमने धर्म सिखा दिया, एंड धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म मतलब हिंदुइज्म, इस्लाम, ये नहीं है. धर्म इज राइटियसनेस. अगर बच्चों को हमने ये सिखा दिया क्या सही है और क्या गलत है, और इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, देन आई थिंक दैट इज द एंटायर पर्पस ऑफ द एजुकेशन. बाकी किताबी बातें तो सीखते रहेंगे. रावण को भी 4 वेदों के ज्ञान था, लेकिन उनका अंत कैसे हुआ? सो इट्स नॉट अबाउट बुकिश नॉलेज दैट मैटर्स. It's always very important to understand that the knowledge that really matters is knowledge about the dharma, the knowledge about the karma, and the knowledge about your own self-realization. So I'll talk about self-realization another day. So please share this video if you feel that it talks about something sensible. और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सेंसिबल नहीं है, तो भले इसको आप स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एज एन एडुकेटर, एज someone who is really concerned about the children as they're growing up today, the indiscipline that I see around me in different schools, different localities, जिस तरह से बच्चे मोबाइल वीडियो गेम्स, इंटॉक्सिकेशन इसके शिकार हो रहे हैं, एडिक्टेड हो रहे हैं उनसे, और बच्चों का जिस तरह से लैंग्वेज ख़राब हो रहा है, बड़ों के प्रति रिस्पेक्टफुलनेस कम हो रहे हैं, तो आई थिंक इट्स गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. And that's mainly because more and more parents are becoming Dhritarashtras and Gandharis. So मुझे लग रहा है कि द्रोणाचार्य वही है, टीचर वही है. आपको अगर उस धृतराष्ट्र सिंड्रोम से बाहर आने का मौका मिल जाए, या फिर आप बाहर आ जाओ या डिसाइड कर लो मैं धृतराष्ट्र नहीं बनूंगा, then tomorrow the world will be a dream world that we all dream of. जैसे दुनिया हमें चाहिए, वो दुनिया को बनाने के लिए आज हमें वो कर्म करने पड़ेंगे. So thank you, and thank you for patiently watching my video. Share it with maximum number of people, and please ensure
दैट छोटी मोटी बातों के लिए स्कूल के साथ झगड़ना, स्कूल को ट्रबल में डालना, यहाँ वहाँ कंप्लेन करना, वहाँ कंप्लेन करना विल नॉट हेल्प यू. किसी को आज तक हेल्प नहीं हुआ है. If it's a constructive criticism, you feel the school is doing something that is not right, you come forward and suggest them as a parent that क्या कर सकते हैं. Talk with the leadership of the school, and I'm pretty sure every school जिन्होंने स्कूल बनाया उनके दिमाग में इतना सेंसिबिलिटी तो रहता है कि जो चीज़ गलत है अगर उसको पॉइंट आउट किया जाए इन अ प्रॉपर वे, दे विल डेफिनेटली रेक्टिफाई दैट. नो वन वांट्स टू लीड अ लाइफ which the purposefully doing something wrong, especially in the education sector. Yes, there are times when we do not understand as parents कि स्कूल ऐसा स्टेप क्यों लिया, इस तरह का एक्शन क्यों लिया, बट बिकॉज स्कूल हैज़ अ 360 रिव्यू. उनको बहुत सारा चीज़ देख के डिसीजन लेना पड़ता है. आप शायद सिर्फ अपने बच्चों का अपना घर का डिसीजन या कंडीशंस देख रहे हो, तो कभी कभी वो चीज़ आपको ख्याल रखना है. सो ऑलवेज बी वेरी सपोर्टिव ऑफ द टीचर, सपोर्टिव ऑफ द स्कूल. स्कूल को रेस्पेक्ट कीजिए, स्कूल को वैल्यू कीजिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, यू हैव अ कंडक्ट अ प्रॉपर सर्वे एनीवेयर. उन बच्चों ने जिन्होंने अपना स्कूल को कभी पसंद नहीं किया दुनिया में या ज़िंदगी में, वो कुछ बन नहीं पाए. और जितने भी लोग अच्छे बन गए दुनिया में, दे हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइव्स, यू सी द ग्रैटिट्यूड दे हैव देयर फॉर द स्कूल. They never criticize their school, even if it's a government school where no facility is there, or it's a private school which is charged high fees, or it's like semi-government school. किसी भी तरह का स्कूल हो, कहीं पर भी हो, big budget school, small budget school, does not matter. Anyone who came out of the school and became something in their lives, आप देखोगे उन बच्चों में स्कूल के प्रति, टीचर्स के प्रति huge gratitude रहता है. So this is something that I feel I should share with you. So you decide now what you want to do. हमारा देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरह से चलता आया हुआ है. यहाँ पर गुरु ने बच्चों को हैंडल किया एक तरह से, and it has been successful so far. Today in Google we have an Indian sitting over there. Big companies, we have Indians in the leadership position. That means there is definitely something good that is happening in the Indian education system. ये हमारे परंपरा से चला आ रहा है जो गुरुकुल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, अपना ज्ञान वेदों का, उपनिषद का बहुत मीनिंगफुल है. ऑल द एपिक्स, रामायण, महाभारत, सो ऑल दीज आर वेरी वेरी मीनिंगफुल थिंग्स. एंड आई फील एज पेरेंट्स वी नीड टू बिल्ड दैट एनवायरनमेंट, एंड वंस वी डू इट आवर जॉब इज़ डन. अगले एक जनरेशन को अच्छा बना दो, उनको अच्छा वैल्यूज़ डाल दो, टीचर्स के प्रति अच्छा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर बना के तैयार करो, दुनिया की सोसाइटी को कैसे बिहेव करना चाहिए वो सिखा दो, डिसिप्लिन उनका क्या बेनिफिट पहुंचाने वाला है उनको खुद को वो समझा दीजिए. प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स. विनोद कामली, Sachin Tendulkar. Vinod Kamli was more talented than Sachin Tendulkar in a way. Back to back 200s मारा उन्होंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया. But then he didn't survive. Indiscipline. So this indiscipline is going to be the enemy of our children. So please make sure that right now in school, it starts right at school. So when the discipline is going to be implemented and imposed in the school, please do not oppose it. Please support it. It's for your children. Very soon in my school, I'm going to roll out a very comprehensive discipline policy. So if you want, I can share those policies with other schools as well. You can approach me freely. I'll share that discipline policy with you. Discuss with the parents of those schools and make sure that everyone agrees to it and you implement the policy for the betterment of our children. We do not want Duryodhanas anymore. We do not want Hitlers in our world anymore. We want people like APJ Abdul Kalam. We want people like Swami Vivekananda. We want people like Vikram Sarabhai. So all these people will be there in our society only and only when we take the right measures. So thank you again. Namaste. Do not forget to subscribe my channel and like it. I will post more videos like that from time to time. Okay? Namaste. Have a good day.